बीजेपी रुकन पार्लियामेंट साक्षी महाराज ने किसानों के एहतजाज में शामिल लोगों को दहशतगर्द के अलावा नाजिबा अल्फाज का इस्तेमाल किया। इस पर कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद ने साक्षी महाराज को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। किसानों के एहतजाज पर सलमान खुर्शीद ने कहा कि मरकज को समझ नहीं आ रहा कि एहतजाज का क्या किया जाए। केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद है हमारे साथ बात करने के लिए। सलमान जी, किसान आंदोलन जिस तरह से चल रहा है, लगातार किसान जो है वो बॉर्डर्स पे डटे हुए हैं, अपनी मांग जो है वो जारी रखे हैं सरकार के सामने, लेकिन सरकार की तरफ से किसी भी तरह की पेशकश नहीं हो रही है, इस डेडलॉक को तोड़ने की कोशिश नहीं की जा रही है। इस बीच बीजेपी के जो बड़े नेता हैं साक्षी महाराज, उनका बयान आया है। उन्होंने कहा है ये जो किसान खुद को कह रहे हैं ये आतंकी हैं, खालिस्तानी है, दलाल है या फिर दूसरी पार्टियों के नुमाइंदों की तरह काम कर रहे हैं। देखिए, ये बड़ी अजीब सी बात है। मुझे एक इतिहास का एक वो क्षण याद आया है जब मेरे नाना श्री चुनाव लड़ रहे थे राष्ट्रपति का, और उस समय विपक्षी दल के एक नेता ने उनके बारे में कुछ कठोर शब्द का प्रयोग किया था। तो आप जैसे किसी पत्रकार बंधु ने ये पूछा कि जाकिर साहब आपको कुछ कहना है, तो उन्होंने जवाब में ये कहा था, खुदा का शुक्र है कि उनको मैं इतना ही बुरा लगता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं बुरा लगता। तो मैं उसी परिप्रेक्ष्य में ये कहता हूँ जवाब में कि और शब्द नहीं है क्या? साक्षी महाराज जी के पास शब्दावली इतनी ही है क्या, और नहीं है? और कुछ कह देते और सब कुछ तो बता दिया उन लोगों के बारे में जो एक सच्चे मन से आंदोलन चला रहे हैं और जिसका हम मानते हैं कि एक स्वच्छ कारण भी है। लेकिन वो क्या है हमको बता दिया, कहने वाला क्या है ये कहने वाले ने नहीं बताया। अपने बारे में भी कुछ बता दें। लेकिन जिस तरह का कह सकते हैं कि सरकार जिस तरह की कोशिश कर रही है या कोशिश करती नहीं दिख रही है किसान आंदोलन को तोड़ने की। एक दौर था जब बैठकें होती थी, अब बैठकें भी नहीं हो रही है। देखिए, इस पर जितना कहा जाए वो कम है, लेकिन कितना कहा जाए ये एक बड़ा प्रश्न आता है। और ऐसा भी होता है कुछ लोग बातों से नहीं मानते हैं, लेकिन जो वास्तविकता है और जो भी जीवन का एक जीवन की रीत है, उससे कभी ना कभी नेचर आपको, प्रकृति आपको मनवा ही देती है। आपने देखा सुनामी आई, क्यों आई? लोगों ने ये कहा कि क्लाइमेट चेंज है। जो कुछ हुआ, किसी चीज़ का प्रकोप हुआ तो लोगों ने, साइंटिस्ट ने ये कहा कि ये हमारी जीवन शैली के कारण हो रहा है। ना हम अपनी जीवन शैली में प्रकृति पर प्रहार करते और ना हमको ऐसा आज देखना पड़ता। सर, एक सवाल, अंतिम सवाल है आपकी अपनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से चल रहा है, G23 एक बनाया गया जिसने ये आवाज़ उठाई कि एक अंतरिम व्यवस्था नहीं बल्कि एक पूरी तरह से पूर्वकालिक एक अध्यक्ष होना चाहिए, कमज़ोर नेतृत्व है, ये भी सवाल उठाया गया। अब ये बताया जा रहा है जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव है, G23 के जो कोर मेंबर्स हैं उनको कहीं भी चुनाव प्रचार में शामिल नहीं किया गया है। इसको किस तरह? देखिए, पहले बहुत सारे चुनाव हुए जहां मुझे जो प्रचार समिति बनी या जो स्टार कैंपेनर्स बने, मुझे उसमें नहीं रखा गया। बहुत जगह हुआ जहां मुझे रखा गया, लेकिन ये तो नेतृत्व तय करता है कि कौन कहाँ पर सही रहेगा, कौन किसकी उपलब्धि कहाँ होनी चाहिए। केरला में मुझे नहीं रखा है, क्यों रखें? केरला में अगर जाना होगा चले जाएंगे, लेकिन जहाँ मेरी उपलब्धि पार्टी के लिए अच्छी रहेगी वहाँ पर रखा है। औरों को भी रख सकते हैं, चले आए हैं। बहुत सारे नेता हैं जो प्रचार करेंगे, जिनको करना चाहिए। सिर्फ 10-20 लोगों के प्रचार से काम नहीं चलेगा। हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता जाएंगे और प्रचार करेंगे। कैमरा पर्सन सोनू के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क।